नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे शनि महाराज की कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से पूरा सुनता है, शनि महाराज की कृपा उस पर बनी रहती है। तो सभी प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज यह फैसला करना ही होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि राजा, हमारा फैसला करें। हम में से कौन बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा कौन है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्सा, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहा का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी 9 ग्रहों को अपने बनो आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे, राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 9 महीने तक, 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीने रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता ही नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक चुका था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठे तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान ही नहीं पा रहे थे,
कि यह राजा विक्रमादित्य है, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बिठा दिया और उससे कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खूंटी थी। जैसे ही सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खूंटी पर हार नहीं है। जब उन्होंने राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले जाया गया। जब राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं कह पाए। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निगल गई है, यह बात भला कौन मानता। इसीलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पर पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैल को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्ष ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि यह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी को तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में ही रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मेरे प्रकोप देख लिया है, ना मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को भी ना देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उनके हाथ पैर पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए आए और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे।
राजा विक्रमादित्य ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे यह तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर पर ले गया और उसी कमरे में बिठाकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण भूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी वन भवानी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ है और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें और उनकी व्रत कथा सुना करें। तो सभी प्रेम से बोले शनि महाराज की जय।